हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, जिस चीज का आपको इंतजार था वो आ चुका है। महाराष्ट्र बोर्ड आने वाला है। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फॉर 2023 2023 में महाराष्ट्र बोर्ड का जो पेपर होने वाला है उसके लिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है फिलहाल तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ। वहां पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू उस चैनल में जाओ। चैनल को ज्वाइन करके वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पूरे फिजिक्स के हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप वो सुन लो तो आपके लिए फिर प्रिपरेशन में वो काफी बेटर होगा। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बच्चे हमेशा पूछते हैं कि आप जो क्वेश्चन दे रहे हो उसमें से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से, ढंग से और दिमाग से चीजों को पढ़ो, समझ के पढ़ो, तो सारी चीजें कवर हो गई है। आप 99% पेपर जो है वो पूरा इसी में से कवर कर लोगे। न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं प्रेडिक्ट करके दे नहीं सकता, बस न्यूमेरिकल्स के लिए इतना बोल सकता हूँ, टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी सॉल्व और अनसॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बस उसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स जो है वो उसी टाइप का आएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से और ढंग से ये जो दिए गए लिस्ट है उसके क्वेश्चंस पढ़ लो, उसके आंसर्स पढ़ लो अच्छे से, तो आप समझ लो पूरा पेपर इसी में से बनने वाला है लगभग। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा एक आध ट्विस्ट हो जाए, या एक आध क्वेश्चन ऑप्शन में भी आ सकता है। अगर बाहर से क्वेश्चन या इस लिस्ट से अगर बाहर आ गया तो ऑप्शन में आ सकता है। तो अगर आप इस लिस्ट को पूरे अच्छे से करके जाते हो, मेक श्योर करोगे कि इसमें से पूछे तो मैं आंसर दे ही दूंगा, तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर आप इससे अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, ये लिस्ट जो है वो मैंने उन बच्चों के लिए नहीं बनाया जो बोलते हैं कि बस हमको पास होना है। पास तो आप वैसे ही हो जाओगे, 4-5 चैप्टर ढंग से कर लो, आपको 10-12 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। बाकी 25 मार्क्स तक तो आपके जो कॉलेज वाले हैं वो आपको दे ही देते हैं। तो पास होना इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस, ये लिस्ट आपको जरूर हेल्प करेगा। और जो कंफ्यूजन रहता है ना कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये सबसे बड़ी बात है कि कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस को करना है, मेरे पास एक सेट है और इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। शुरू करते हैं फिर अपनी कहानी। फर्स्ट चैप्टर, रोटेशनल डायनेमिक्स। ये फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हो, रोटेशनल डायनेमिक्स, इसके क्वेश्चंस है, ये डेफिनेशन है सारे 1 मार्क्स के, और ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। चलिए, बाकी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ डाल के रखा हुआ। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में एक पूरा का पूरा पार्ट है, स्टार्टिंग वाला, सरफेस टेंशन से पहले का, और उसके बाद फिर जो बर्नौलीज इक्वेशन वाला पार्ट है वो सब, वो सारा का सारा नया सिलेबस में है। ये एक्चुअली पहले जो टॉपिक था सारा, वो सारा का सारा 11th स्टैंडर्ड में था, उसको 12th स्टैंडर्ड में इसमें डाल दिया। पहले सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में सरफेस टेंशन वाला पार्ट था। तो क्योंकि नया पार्ट है तो उसमें से क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने काफी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर दिए हैं टू बी एट द सेफर साइड। तो ये आपके इसके लिए, इसके अंदर क्वेश्चंस आपको थोड़े ज्यादा मिलेंगे। तो ये 1 मार्क्स के डेफिनेशंस, फिर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप नीचे देख सकते हो, एंड ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर देखो बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ा नहीं है, कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो थर्ड चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पढ़ना जरूरी है। कम कंटेंट में आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, और सिंपल भी है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा एक नया चैप्टर है, इसका बहुत छोटा सा हिस्सा पहले ना था, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन है उसी में डाला गया था। तो अभी तक तो एक ही क्वेश्चन इसमें से आया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और ये पूरा का पूरा नया चैप्टर डाल दिया गया है, इसीलिए इसके क्वेश्चंस भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल था, इसलिए आपको इसके अंदर भी भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख के एनालाइज किया जाता है। ऐसा मेरे पास जादू का कोई छड़ी नहीं है कि घुमा दो और अब मुझे सब पता चल जाए क्या क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए इसमें प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल था, क्वेश्चंस आपको इसमें ज्यादा मिलेंगे। ये रहे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये पीवी डायग्राम बनाने का यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट है। हर एक प्रोसेस के लिए आपको पीवी डायग्राम, कोई भी एक प्रोसेस का पीवी डायग्राम बनाने के लिए बोल देगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के। अगला चैप्टर, ऑसिलेशंस, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स
अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड सिंपल पेंडुलम ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड, ये वाला, एंड शो दैट फॉर अ स्मॉल एम्पलीट्यूड मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लीनियर एसएचएम हेंस फाइंड इट्स पीरियड। ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो सेम है, दोनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा, इसलिए मैंने टिक कर रखा है इस तरीके। चलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑसिलेशन के चैप्टर से ये रहा। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाओगे तो आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप उसे ज्वाइन कर लो लिंक के थ्रू, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स वैसे ही आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन, मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन सफिशिएंटली इसमें इंक्लूड कर लिया है, मैंने पहले ही कहा कि अगर आप ढंग से सारी चीजें पढ़ते हो अच्छे से तो आप समझ लो कि इन सारे क्वेश्चन से अगर आपने अच्छे से समझ के पढ़ा है तो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर ले जाओगे। आपको एक लिस्ट मिल गया है किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछते हैं क्वेश्चंस, इससे क्या होता है कि आपका प्रिपरेशन जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे लिखना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सॉरी क्वेश्चंस आप देख सकते हो 2 मार्क्स के, देन 3 मार्क्स के, देन 4 मार्क्स के। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 10, ये भी सही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं बता दूं कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ये भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी में। देन मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर, राइट, तो ये आप बड़े आसानी से आपको 4 मार्क्स दिला देगा। इसका आप वेटेज देख लेना 3 या 4 मार्क्स है, वो बड़े आसानी से आपको मिल सकता है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो आप इसको भी छोड़ना मत, पढ़ लेना मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये रहे इसके क्वेश्चन सारे, एक एक दो दो तीन तीन मार्क्स के जो भी है मैंने एक साथ लिख दिए हैं। ओके, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 4 मार्क क्वेश्चन। AC सर्किट्स 1 मार्क क्वेश्चन, मार्क्स क्वेश्चन और फिर सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब देखो कई बार क्या होता है इसमें, जैसे मैंने 4 मार्क का कोई क्वेश्चन दे दिया तो उसमें से एक हिस्सा निकाल के वो पूछ देगा, समझे, तो आपको दिमाग लगा के उस हिसाब से काम करना है, एक हिस्सा पूछा है तो उतना ही आंसर लिखना है, इन्हीं की पूरा लिख दिया उसमें। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है जैसे 2 मार्क्स के मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें से 2 क्वेश्चन निकालेंगे, वो क्लब कर देंगे और 4 मार्क्स का एक साथ पूछ देंगे, या एक एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन को निकालेंगे, क्लब करेंगे और फिर वो एक साथ पूछ देंगे, समझे, तो आपको उस हिसाब से इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समझना है और उस हिसाब से आंसर लिखना है। तो लगभग क्वेश्चंस इसी में से इसी तरीके से आएंगे जो मैंने निकाला हुआ है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, रेडिएशन मैटर, ये भी बहुत ही छोटा टॉपिक है, ये भी आपको कुछ मार्क्स गारंटी ही कर रहा है, तो ये चैप्टर भी आप छोड़ना मत। जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो आप कर लो, पहले कर लो, ताकि इससे क्या होगा कि कुछ मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, अच्छे से कर लेना, मिस नहीं होना चाहिए वो। लास्ट के 3 चैप्टर रिलेटिवली काफी छोटे हैं और उसके साथ साथ मैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत छोटा टॉपिक है, ये 4 टॉपिक तो आपको करना ही है बहुत अच्छे से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, ये डेफिनेशंस 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो फिजिक्स में ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करना, राइट। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो अगर कोई और भी दिक्कत आपको फिजिक्स के लिए आ रही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, जो महाराष्ट्र का बोर्ड्स है 2023 के लिए। थैंक यू।